यह एक ऐसे परिवार की कहानी है जो अपने दुर्भाग्य, लालच और अलौकिक शक्तियों के बीच फंसा हुआ है। एक माँ जो अपने जीवन में प्रसिद्ध के मद में अंधी हो जाती है और अपने बच्चों को जन्म देने के लिए एक ऐसा सौदा करती है जिसकी कीमत उसके पूरे परिवार को चुकानी पड़ती है। इस फिल्म का नाम है शैतान के गुलाम, जो को अनवर द्वारा निर्देशित एक इंडोनेशियाई हॉरर फिल्म है। ये फिल्म 1980 की क्लासिक इंडोनेशियाई फिल्म शैतान का गुलाम का एक नया संस्करण है, जिसमें कहानी को आधुनिक दृष्टिकोण से लेकिन अधिक गहराई के साथ प्रस्तुत किया गया है। कहानी 1980 के दशक में इंडोनेशिया में शुरू होती है। जंगल के बीचों बीच एक पुराना वीरान घर है। ये घर कभी खुशियों से भरा हुआ था क्योंकि एक प्रसिद्ध गायिका मावरनी यहाँ रहती थी, लेकिन अब वह कई सालों से बीमार है। वह न तो बोल सकती है और न ही चल सकती है। पूरा परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। उसका पति अक्सर काम की तलाश में शहर जाता है। घर पर मावरनी की माँ रहमा बुजुर्ग हैं, लेकिन परिवार की कमाने वाली है। मावरनी के 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी रेनी, फिर टोनी, फिर बांडी और सबसे छोटा अयान जो बहरा है यानी सुन नहीं सकता। एक रात रेनी अपनी माँ के कमरे में जाती है और उसे खिड़की के पास खड़ी देखती है मानो किसी से बात कर रही हो। अचानक मावरनी बेहोश हो जाती है और अगली सुबह उसकी मौत हो जाती है। गांव से कुछ लोग उसके अंतिम संस्कार में आते हैं, जिनमें एक इमाम और उसका बेटा हेंड्रा भी शामिल है। अंतिम संस्कार समाप्त होता है, सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन वास्तव में खौफ अब भी शुरू ही हुआ है। माँ के मरने के बाद घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। रात में दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। पानी के कुएं से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि रेनी को घर के अंदर अपनी माँ की परछाई दिखाई देने लगती है। माँ आई थी, उन्होंने कहा था कि वो वापस आएंगी। यह सुनकर पूरा परिवार डर जाता है। कुछ दिनों बाद दादी रहमा अचानक गायब हो जाती हैं। सब घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चलता। जब बांदी कुएं पर पानी भरने जाता है तो वह देखता है रहमा का शव कुएं में तैर रहा है। पुलिस आती है, लेकिन कोई स्पष्ट कारण नहीं पता चलता कि यह आत्महत्या थी या कुछ और। लेकिन रेनी को दादी के कमरे से एक अजीबोगरीब पत्र मिलता है। इस पत्र में नानी बुद्धिमान नाम के एक आदमी का जिक्र करती हैं और लिखती हैं, हम पर एक श्राप है, अगर कुछ हो जाए तो बुद्धिमान से मदद मांगना। रेनी और हेंड्रा पत्र लेकर बदीमन के पास जाते हैं। बदीमन एक ऐसा व्यक्ति है जो अलौकिक शक्तियों पर शोध करता है। वह उन्हें घर के अतीत के बारे में बताता है। मावरनी, जो कभी एक प्रसिद्ध गायिका थी, निःसंतानता से तंग आ चुकी थी। अपनी प्रसिद्धि, धन और भौतिक सुख के बदले में उसने एक संप्रदाय से मदद मांगी जो लोग शैतान की पूजा करते थे। उन्होंने रेनी को आश्वासन दिया कि वह मां बन सकती है, लेकिन बदले में उसका सबसे छोटा बच्चा शैतान का गुलाम होगा, यानी समय आने पर बच्चे को उन्हें सौंप दिया जाना चाहिए। बदीमन चेतावनी देता है कि अगर वे इस समझौते को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये शक्तियां पूरे परिवार को तबाह कर देंगी। जब रेनी घर लौटती है तो हालात और भी बदतर हो चुके होते हैं। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे हैं, घर में तस्वीरें हिल रही हैं और रात में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। एक रात टोनी को अपने कमरे में कुछ दिखाई देता है, मावरनी की लाश, लेकिन उसकी आंखें खुली हैं। वह चीखता हुआ भाग जाता है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इसी बीच इमाम के बेटे हेंड्रा को घर के बाहर कुछ होने का आभास होता है। जब वह जांच करने जाता है तो वह भी अचानक किसी अलौकिक शक्ति का शिकार हो जाता है और मर जाता है। गांव वाले सोचते हैं कि यह जिन्न या राक्षस, लेकिन बदीमन का कहना है कि यह एक संगठित पंथ का काम है जो खास परिवारों को निशाना बनाता है। आखिरकार रेनी को अपनी मां की पुरानी तस्वीरें मिलती हैं। तस्वीरों में वह एक गुप्त सभा में खड़ी है जहां लोग काले कपड़े पहने हुए हैं और उनके बीच में एक बच्चे की तस्वीर है, इयान। रेनी को एहसास होता है कि उसकी मां ने जो किया वह उसके बच्चों के जन्म के लिए था, लेकिन अब उसका बदला पूरे परिवार से लिया जा रहा है। एक रात मावरनी का शव कब्र से वापस आता है। घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, अंधेरा छा जाता है और एक एक करके मरे हुए लोग जिंदा होकर घर पर हमला कर देते हैं। उसी समय रेनी, टोनी, बंडी और यान घर के अंदर फंस जाते हैं।
हर तरफ शोर, चीखें और परलोक की परछाइयां छा जाती हैं। रेनी कुरान पढ़ना शुरू करती है और अपनी दादी की आत्मा से मदद की गुहार लगाती है। दादी की आत्मा प्रकट होती है और वह राक्षसों को रोकने की कोशिश करती है। यह दृश्य फिल्म का सबसे भावपूर्ण क्षण है, जहां आस्था और राक्षसी शक्ति आमने सामने आती है। दादी के बलिदान के बाद घर में रोशनी लौट आती है, लाशें गायब हो जाती हैं और सुबह बच्चे घर से बाहर निकलते हैं। सब कुछ सामान्य हो गया लगता है। बच्चे एक नए घर में चले जाते हैं, लेकिन आखिरी दृश्य में कैमरा उनके नए पड़ोसियों पर जाता है और वही शैतानी पंथी वहां रह रहे हैं। तो अभिशाप खत्म नहीं हुआ है, यह बस एक नए स्थान पर चला गया है। फिल्म बताती है कि बुराई हमेशा कमजोरी से पैदा होती है। जब कोई व्यक्ति डर, लालच या निराशा में शैतान के दरवाजे पर दस्तक देता है तो वह दरवाजा कभी बंद नहीं होता। और यही शैतान के गुलामों की पूरी कहानी थी। एक ऐसी कहानी जहां एक माँ की इच्छा, विश्वास की कमजोरी और शैतान की शक्ति मिलकर मानवता के भयानक चेहरे को उजागर करती है। अगर आपको इस तरह की व्याख्याएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आपकी राय में अगर आप इस जगह होते तो क्या आप भी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा सौदा करते।